स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। चाहे आपने अभी अभी कोर्सेज ज्वाइन किए हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपको एक रोड मैप चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसे आप इंप्लीमेंट करके आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी स्ट्रेटजी जिसे आप इंप्लीमेंट करके आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पवन बौद्धा है। मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूं। मैं फाउंडर हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख जॉब प्रोफेशनल्स की कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आज के अपने माइंड मैप की तरफ। जीरो से हीरो कैसे बने डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको बिकम ए सर्टिफाइड। आपको सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको कई कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन बहुत सारे 200 400 500 रुपए में कोर्सेज मिलते हैं। ऐसे कोर्सेज नहीं ज्वाइन करने हैं। एक अच्छा कोर्स ज्वाइन करना है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो सकता है चाहे वो ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन एक रेप्यूटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए। इससे आपकी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपने इस स्कूल से डिजिटल मार्केटिंग को सीखा हुआ है। उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है। अब पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको ये समझना पड़ता है कि आपको क्या क्या आता है। आप अपने कस्टमर को क्या बताएंगे कि मुझे क्या क्या आता है। डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, जहां पर बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या आता है, आपकी मास्टरी किस चीज में है। ठीक है, मान के चलिए कि आपको कंटेंट क्रिएशन आता है, वीडियो मार्केटिंग आती है, वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, एसईओ आता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग आता है। अब ये सब डिजिटल मार्केटिंग के ही पार्ट है। आपको ये सब चीजें भी आ सकती है या किसी एक चीज में आपकी मास्टरी हो सकती है। जिस चीज में आपकी मास्टरी है उससे रिलेटेड अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट करें। इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे तो आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है कि मुझे ये सारी चीजें आती हैं। राइट। जब एक बारी आप एक सर्टिफाइड हो जाए, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, सीखने के बाद आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, उसके बाद आपको जाना है किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, जाना है, जॉब्स करनी है। इससे होगा क्या कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग को आपने सबसे पहले सीखा, उसको इंप्लीमेंट किया, अब आपको रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप रियलिटी में उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो चीजों को और बारीकी से समझ पाएंगे। चीजों को जितना आप बारीकी से समझेंगे उतना ही आसान होगा कि आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन पाएंगे। जॉब नहीं करना चाहते तो आप इंटर्नशिप कर लीजिए, फ्रीलांसिंग करना शुरू कीजिए। ये सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी एक्सपर्टीज को और बिल्ड करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बिल्ड होती है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। तो पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट फील्ड है। अब बेसिक चीजें आपको आ गई, आपने कोर्स भी कर लिया, आपने जॉब भी कर लिया। अब इंपॉर्टेंस ये है कि आपको डाटा एनालिसिस करना आना बहुत जरूरी है। अब ये डाटा एनालिसिस क्या होता है, मान के चलिए आपने मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये जो एग्जांपल है आपके डिजिटल मार्केटिंग के जो सब्जेक्ट है उसमें किसी पर भी लागू होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने एक एफबी एड लगाई। अब एफबी एड पर आपने कितना पैसा खर्च किया। अब पैसा खर्च करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया, उसकी रीच कितनी, मान के चलिए आपने 500 रुपए एक एड पे खर्च किया।
₹500 आपने खर्च किया, उसका रिजल्ट आपको मेजर करना है, उसको देखना है कि कितने लोगों तक मेरी एड पहुंची है, उसके कितने इंप्रेशन है, उसका सीटीआर कितना है, उसका सीपीएम कितना है, उसमें कौन कौन सी गलतियां हैं जिसे मैं सुधार सकता हूं। तो आपको डाटा एनालिसिस करना आना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपको सिर्फ एड लगानी आ गई, आपको बेसिक चीजें आ गई, आपको एनालिसिस नहीं आ रहा है, तो आप अपनी एड को आप और भी बेटर तरीके से उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। एनालिसिस में जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान के चलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप एफबी के एड्स लगा सकते हैं। एफबी के एड्स लगाए तो वहां पे आपको ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से आपके पास जो वेबसाइट होगी जहां पर आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, अपनी एक ब्रांडिंग की हुई है अपनी, तो वहां पर आपने कुछ ब्लॉग्स वगैरह लिखे होंगे, आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा वहां पर। तो वहां पर आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट पर कौन से लोग आ रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पर कौन से लोग आ रहे हैं। तो उसका जो ये सारा जो डाटा एनालिसिस होता है वो सारा उसी में होता है, लेकिन आपको ये पढ़ना आना जरूरी है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, चीजों को समझनी पड़ती है। अगर आप इससे एक आधे कोर्स कर लेंगे तो आपकी जो एक्सपर्टीज है और अच्छी बिल्ड हो सकती है। जब आप डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, आपको सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है, आपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर लिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई, अब आप एनालिसिस्ट भी हो गए हैं। मतलब कि जो चीजें आप एग्जीक्यूट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उसे आप एनालाइज भी कर पाते हैं, चीजों को समझ भी पाते हैं कि ये चीज मैंने किया तो इसका ये रिजल्ट आया। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कंटेंट क्रिएटर। अगर आप डिजिटल दुनिया में आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कंटेंट क्रिएटर आपको कंटेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब कहा जाता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और आप कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप डिजिटल दुनिया में अदृश्य हैं, आप दिखाई नहीं देते हैं लोगों को। आप हैं तो डिजिटल मार्केटर, लेकिन आपके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि आप भी एक डिजिटल मार्केटर हैं। तो इसलिए डिजिटल दुनिया में अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं सक्सेसफुल, तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। आपको फेसबुक पर जाना पड़ेगा, वीडियोस डालने पड़ेंगे, टेक्स्ट डालने पड़ेंगे। कंटेंट्स कई टाइप के होते हैं, जैसे वीडियोस, ऑडियोस, ब्लॉग्स हो गए। अब आपको यूट्यूब पर जाके वीडियोस बनाने पड़ेंगे, आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, फेसबुक पर जाके आपको कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा, और पॉडकास्ट होते हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने ऑडियोज जाकर वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? कंटेंट है। ये क्या है? कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये आपको क्रिएट करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे अपने कंटेंट क्रिएट करता हूं। ये देखेंगे, ये मेरी वेबसाइट है, तो ये मेरा ब्लॉग का सेक्शन है। इस ब्लॉग के सेक्शन में आप देखेंगे तो यहां पर मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से ये होता है कि जब आप ब्लॉग्स लिखते हैं तो कोई गूगल पर जाता है, सर्च करता है, तो वहां पर आपकी वेबसाइट शो करती है, रैंक करती है। तो इससे आपका जो ऑडियंस है, आपका जो ग्राहक है, जिसे आप टारगेट कर रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ पाता है। इससे होता बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास बिजनेस आना शुरू हो जाता है, राइट। तो यहां पर देखेंगे मैंने बहुत सारे कंटेंट लिख रखा है। तो इसी तरीके से आपको भी, अगर आप सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। अगर आप मेरे फेसबुक की आईडी पर जाएंगे तो यहां पर भी मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये देखिए, मैंने मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूं, कुछ ना कुछ अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ वैल्यू देता रहता हूं। इससे होता क्या है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ के रहते हैं, और आपकी ऑडियंस के साथ जुड़ना और उनको नर्चर करना बहुत जरूरी है। ये मेरा फेसबुक हो गया। इसी तरीके से अगर आप मेरे यूट्यूब पर चले जाएंगे तो यूट्यूब पर भी मैं रेगुलर कंटेंट डालता रहता हूं। तो गाइस, इस तरीके से आप भी अपने कंटेंट रेगुलर आपको डालने पड़ेंगे। इससे होगा क्या कि आप अपनी ऑडियंस के साथ रेगुलर टच में रहेंगे। अगर आप टच में रहेंगे तभी आप अपनी ऑडियंस के साथ अच्छे से इंगेज कर पाएंगे।
नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हमें अपनी ऑडियंस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जब आप डिजिटल मार्केटर बनने जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो आपको मान के चलिए जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप अपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अपनी सर्विसेज लॉन्च करेंगे या अपनी सर्विसेज देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये तो है नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लिए अब आप बैठ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, अपना पैसा और समय बर्बाद करना है, ये तो करना नहीं है। हमें डिजिटल मार्केटिंग सीख कर पैसे कमाने हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी ऑडियंस को जानना पड़ता है कि मेरी ऑडियंस कौन है, किसके लिए मैं अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज क्रिएट करने वाला हूं। आपको उनकी जरूरतों को समझना पड़ता है, उनकी पसंद को समझना पड़ता है, उनकी नापसंद को समझना पड़ता है, उनकी एक्चुअल में पेन पॉइंट्स क्या है, उनकी पेन पॉइंट्स क्या है, जिससे आप उनको अपने कंटेंट की मदद से उनको वैल्यू दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की अपने प्रोडक्ट्स उनको ऑफर कर सकते हैं। जब आप उनकी जरूरतों को समझेंगे तभी आप उनको प्रोडक्ट ऑफर कर पाएंगे। जब आप अपने कस्टमर को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका कस्टमर है कौन, कहां पे रहता है, क्या करता है, तो आप कोई प्रोडक्ट एक्चुअली क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। पहली बात, क्रिएट भी कर लेंगे तो आप उसे बेच नहीं पाएंगे। इसलिए अपने ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। ऑडियंस को समझने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। अगर आप रिसर्च नहीं करना जानते तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी ऑडियंस को रिसर्च कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है अप टू डेट रहे। अप टू डेट से मतलब कि अब डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट फील्ड है, हर दिन नए नए चीजें आती रहती हैं, नई नई चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते हैं, अपने आप को लगातार लर्निंग फेज में नहीं रखते हैं, आपको लगता है कि मैंने जो सीख लिया उतना ही काफी है, तो मेरे दोस्त आप गलत माइंडसेट में हैं। आपको हमेशा यहां पर चीजें सीखती रहनी पड़ती हैं, हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। नई नई स्ट्रेटजीज आ रही हैं, नए नए टूल्स आ रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। इससे जब आप अपडेट रहेंगे, आप अपने आपको लर्निंग फेज में रखेंगे तो चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। मान के चलिए आप जॉब ही कर रहे हैं या अपना कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप वो स्ट्रेटजी, वो टेक्निक्स आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे एक्चुअल में। तो गाइज, अगर आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आप ये स्टेप फॉलो कीजिए, आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और आप ये वीडियो मेरी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान हफ्ते में 2 वीडियोस देता रहता हूं, जिससे आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान एनहांस हो सके और आप डिजिटल मार्केटिंग में आप एक अच्छा करियर बना सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।